लंका दहन के बाद पूरा नगर भय और क्रोध से कांप उठा। रावण की सभा में चारों ओर हाहाकार मचा था। स्वर्णमयी लंका का वैभव अग्नि में जल चुका था और राक्षस सेना भयभीत होकर इधर-उधर भाग रही थी। रावण का क्रोध आसमान छू रहा था। उसने अपनी विशाल गदा भूमि पर पटकते हुए गर्जना की, उस वानर को पकड़ो, जिसने लंका का अपमान किया है, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु उस समय पवन पुत्र हनुमान समुद्र तट पर खड़े होकर प्रभु श्रीराम का स्मरण कर रहे थे। उनके हृदय में माता सीता का दुख और श्रीराम के प्रति असीम भक्ति उमड़ रही थी। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और एक ही छलांग में आकाश को चीरते हुए वापस लौट चले। उनके वेग से पर्वत कांप उठे और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। इधर श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी के मन में चिंता थी कि लंका जैसी भयंकर नगरी में अकेले गए हनुमान का क्या हुआ होगा। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। जांबवान मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह हमारे वीर हनुमान का तेज है। कुछ ही क्षणों में हनुमान वहां पहुंचे और प्रभु श्रीराम के चरणों में दंडवत होकर बैठ गए। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्होंने माता सीता का संदेश सुनाया और चूड़ामणि प्रभु को अर्पित की। चूड़ामणि देखते ही श्रीराम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले, हनुमान, तुमने वह कार्य किया है जो देवता भी नहीं कर सकते थे। यह सुनकर पूरी वानर सेना जय श्रीराम के नारों से गूंज उठी। अंगद और सुग्रीव हनुमान की वीरता देखकर गर्व से भर उठे। जांबवान ने कहा, यह केवल बल नहीं, यह प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति की शक्ति है। इसके बाद श्रीराम ने समुद्र पार कर लंका जाने का निर्णय लिया। विशाल समुद्र के किनारे खड़े होकर उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिनों तक प्रार्थना करने पर भी जब समुद्र शांत रहा, तब श्रीराम का क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया और अग्निबाण संधान किया। पूरे आकाश में बिजली चमक उठी और समुद्र की लहरें भय से कांपने लगी। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, क्षमा करें। आपकी सेना में नल और नील नामक वानर हैं। उनके स्पर्श से पत्थर भी जल पर तैर सकते हैं। यह सुनकर वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने पर्वतों और विशाल शिलाओं को उठाकर समुद्र में डालना आरंभ किया। जय श्रीराम का नाम लिखते ही पत्थर पानी पर तैरने लगे। हनुमान सबसे आगे खड़े होकर पूरी सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे समुद्र पर एक विशाल सेतु बनने लगा, जो आने वाले महायुद्ध का संकेत था।